हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 का ऑफिशियल पेपर 27 जुलाई 2023 का शिफ्ट 2 है, उसको आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने पिछले साल का अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हम किसमें कितने मार्क्स ला पाते हैं। ओरिजिनली जो नॉर्मली बच्चे जो एग्जामिनेशन में उस टाइम परफॉर्म कर रहे थे एवरेज बच्चे, तो उसी एवरेज बच्चे में मैं भी आता हूँ। तो देखते हैं इसमें हम कितना मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। और इसमें अगर आपने ये अटैम्प्ट किया तो आपने बता दीजिएगा कि आपका इसमें कितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया है। इसके अलावा अगर आपको मेरा कुछ सॉल्यूशन का कुछ प्रॉब्लम लगे सॉल्व करने में, या कुछ मेरा लेंदी प्रोसेस किसी प्रोसेस में है, तो आप कमेंट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट से कुछ सीखूंगा। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बिगिनर हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए ही। तो यहाँ पे आप जो भी मुझे सजेशन देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद ही रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, सबसे पहले मैं रीजनिंग सॉल्व करूँगा, फिर जीके, उसके बाद इंग्लिश। ये 3 पोर्शन को हमने 30 मिनट के अंदर हमें कवर करना होता है। और लगभग 30 से 25 मिनट का जो समय बचता है वो हमारा मैथ के लिए बचता है। तो लास्ट में हम मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, पी यहाँ लिखा था, क्यू आर यहाँ लिखा, एस छोड़ के टी यहाँ लिखा, यू भी, डब्ल्यू एक्स, एक्स तो यहाँ आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में एक्स यहाँ आ रहा है, जो कि आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 3 6 54 है, इसका मतलब कर सकता है 6 3 18 दूनी 6 3 18 3 54, 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। 5 3 नहीं, 4 3 12, 12 3 36, ये ऑप्शन बन जा रहा है। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हिंदी कर लेते हैं। लिखा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोकी ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा, रोकी एक व्यक्ति है, कह रहा है वह मेरी बहू की बेटी, यानी कि वो मेरे पोती का पिता है, यानी कि वो बेटा है। तो रोकी उस व्यक्ति से कैसे संबंध है? अच्छा, एक व्यक्ति को ऐसा करते हुए रोकी ने कहा वह मेरे बहू की बेटी, यानी मेरे पोती का पिता है। वो जो व्यक्ति जो फोटो में है वो पिता है किसका? वो मेरा बेटा है। तो रोकी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो रोकी क्या है? पिता का संबंध उस व्यक्ति से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टी डैश टी एम पी टी आर डैश एम आर पी, यानी अगर हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में आर का पुट करते हैं तो आर यहीं पे आने वाला है, और टी से पहले पी आएगा, तो ऑप्शन यहीं पर सही हो जाएगा। उसके बाद ये फिगर है, अगर इसको हम खोलेंगे तो इसका फिगर तो जस्ट बनेगा, लेकिन इसका ये पार्ट जो है बाहर की ओर होगा, तो ये पार्ट इसका बाहर की ओर, ठीक है। और जब ये उसको ऑपोजिट करें तो ये सही होगा, और इसका अपोजिट ये बनेगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं बन रहा, पर ये बन पा रहा है ना, सही सही ये खुलेगा, हाँ ये बन पा रहा है। चलो, कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है, कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है, तो कुछ शिक्षक क्या वैज्ञानिक है, और सभी वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। सभी वैज्ञानिक क्या है? डॉक्टर हैं। और सभी डॉक्टर इंजीनियर है, और सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। चलो ठीक है। कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, तो कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, हाँ बात सही है। कुछ इंजीनियर शिक्षक हैं, कुछ इंजीनियर शिक्षक है, ये भी बात सही है। कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक है, कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक है, ये भी बात सही है। तो ऑल कंक्लूजन्स फॉलो कर रहा है, यानी कि सभी अनुसरण कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है? ये ट्राइंगल कैसा बनाया है, और ये ट्राइंगल को कहाँ भेजा? ये स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, स्क्वायर को यहाँ भेज दिया। तो यानी यहाँ पे जो स्क्वायर था, ये जहाँ स्क्वायर था उसको एक यहाँ घसकाया, फिर यहाँ घसकाया, यहाँ घसका के फिर यहाँ पे लाएगा, तो बीच में लाएगा। तो 2 ऑप्शन में से आ रहा है। एस की बात कर ले, एस को फिर यहाँ फेंका, एस को यहाँ फेंका, एस को यहाँ फेंका, एस यहाँ आना चाहिए, तो ऑप्शन यही सही होना चाहिए। और ट्राइंगल है, सब साथ में चल रहा है, तो ट्राइंगल जो है अगले बार ट्राइंगल यहाँ आएगा, ये ऑप्शन सही हो रहा है। 232, 221, 199 डैश 122 67, तो 232 में कितना का अंतर हो रहा है? तो हम देखेंगे, अगर यानी अगर इसमें हम 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 199 और 221 है, यानी यहाँ पर अगर हमने 22 जोड़ेंगे तो शायद 22 से पहुँच जाएंगे, एकदम पहुँचेंगे, यानी दुगना हुआ होगा। और 122 में यहाँ पे प्लस माइनस 199 से 33 घटा देंगे तो 66 ही आने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 166। चलो, उसके बाद यहाँ पर हो गया 205 है। कह रहा है कि जो ग्रेटर देन का जो साइन है उसका अर्थ होता है प्लस 210। डॉलर का जो साइन है उसका मतलब होता है भागा, भागे 15, ठीक है। तो 15 भागा ही कर लो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर हटा लेते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ फैक्टोरियल का साइन है इंटू कर दो, इंटू और 2 और स्मॉलर देन का 19, ठीक है। 15 एकम 15, तो कितना हो गया? 90, 15 छक 90, 15 छक 90 ना, हाँ सॉरी, 15 एकम 60 हो गया, 15 चौक 60, 14 दूनी 28, 28 में से 19 चला गया, तो यानी कि -9 और चल जाएगा, तो -9 और चला देंगे इसमें, घटा दो -9,
नहीं, गलत गड़बड़ कर दिए, सॉरी। इस 14 दिन 28 प्लस में ना है, -9 होगा, तो -9 जोड़ देंगे तो 9 5 14, 214 सही हो जाएगा। 205 पहले से था, 9 और जोड़ देंगे तो 9 5 14, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो P के बाद LIER से, तो बताओ क्या होगा। हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, NOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ लिख रहा है P, क्या है, PLIERS को लिखा गया है MMAFJO। देखो P को M कैसे लिख सकते हैं, -2 किया होगा, ठीक है। और L को M कैसे लिखेंगे, तो प्लस किया है, एकदम प्लस में जस्ट किया है। I के बाद A देखेंगे तो यहाँ पे I के बाद A आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अगर कुछ और बनाए तो I को F बना देते हैं और E को A बनाते हैं। I का F क्या हो सकता है? I का F -2, यहाँ -2 और E के बाद माइनस, यहाँ पे 3 हो रहा है। R के बाद O जा सकते हैं क्या? तो R के बाद O -2 और S के बाद J आ सकता है क्या? S के बाद J नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दूर होगा। चलो इसको भी छोड़ते हैं, लॉजिक नहीं बन पा रहा हमारा भी, बनेगा। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ये बाद में को काम देगा ही देगा, तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर है क्या, SPIT को ऐसे लिखा गया, तो बोलेंगे SPITUSKW। तो बताओ क्या होगा अगर S के बाद W जाते हैं, नहीं S के बाद तो यहाँ पे क्या बना दे, S के बाद U +1, P के बाद S +2, I के बाद K +1, T के बाद W +2, यानी कि +1 +2। तो M के बाद +1 जाएंगे तो O से स्टार्ट होगा आंसर, ठीक है। और O के बाद फिर +1 जाएंगे तो O के बाद Q होगा, तो O के बाद Q आंसर सही हो जाएगा, OQEN। आगे चलते हैं। वो आगे क्या है, ADZB में कौन सा अंतर है? तो A और D में अंतर देख लो 2 का होगा, M और P में भी देख लो 2 का अंतर है, F और I में भी 2 का अंतर है, और T और W में 2 का अंतर है। Z और V की बात कर लें तो D और Z में कुछ है, या Z और V में देख लो, Z और V में -3 का अंतर है, और N और K में भी -3 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी पीछे चलेंगे Z से भी, तो N के बाद K यानी कि -2 का डिफरेंस है, और U के बाद R है रहा, U के बाद R है, यानी कि पहला ऑप्शन ही गड़बड़ है, क्योंकि 3 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा 12, 8, 20, 7, 3, 10, 15, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप 12 दूनी 24, नहीं 12 तिया 36 और 8 दूनी 16, यानी कि एगो 3 गुना किए, एगो 2 गुना किए तो 20 आ गया। उसी प्रकार 7 तिया 21 और 21 में 6 गया तो 15 बन गया। तो 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, तो 18 आना चाहिए था, ये नहीं बना। तो 10 तिया 30 और 5 तिया 15, ये भी नहीं बनेगा। 8 तिया 24 और 5 तिया 15, ये भी नहीं बनेगा। तो लास्ट ऑप्शन बनेगा 11 तिया 33 और 7 दूनी 14 और 13, नहीं ये भी नहीं बन पा रहा है। तो यानी कॉन्सेप्ट जो लगाए हैं वो गड़बड़ कुछ कर दिए कहीं, देख लेते हैं सॉल्व करके एक बार। 3 गुना किया था, 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, अरे यार 17, 9 8 17 ही तो था ना गड़बड़ यहीं पे कर दिया कैलकुलेशन में। चलो इसके बाद यहाँ पे पूछा गया 8 और 320 से क्या रिलेशन है, तो कहीं पे वैल्यूशन कट रहा है क्या? देखो तो 8 6 14, हम सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, 8 6 14, सॉरी 9 8 17, 17 में से 6 गया तो कितना आ गया 11, यानी कि ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो ये 40 बार में कट रहा है, ये 20 बार में कट रहा है, ये तुम्हारा 6, ये 6 कम 6 48, 8 6 48। और 11 की बात करते हैं, 11 88, 11 88 और 11 88, यानी 88 बार में कट रहा है। लेकिन बोला एक को छोड़कर सभी युग्म सेम हैं, तो अब हम क्या कर लें, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 8 का स्क्वायर होता है 64, नहीं 8 का क्यूब तो 512 ही होगा, नहीं इसमें तो नहीं बन पा रहा है। आप देखेंगे क्या 8 320 ये भी कट पा रहा है, 11 है तो ये भी कट रहा है, 5 है तो ये भी कट रहा है, लेकिन कुछ सेम पूछ रहा है। तो 6 को अगर हम 20 बार लिखते हैं, 20 बार लिख के माइनस कितना कर सकते हैं, तो 120 और 6 × 2 तो हो जाएगा। 20 को 5 बार लिखते हैं,
5 को 20 बार लिखते हैं तो 100 तो डायरेक्टली हो जाएगा, माइनस तो हो नहीं सकता है। 11 को 20 बार लिखते हैं तो 11 दूनी 22, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा मेरा भी। चलो बाद देखेंगे, उसको बचा टाइम तो। फिर बोला किस ऑप्शन को बदलना चाहिए ताकि ये हो जाए, तो 13 दूनी 26, और अगर पहला 13 दूनी 26 42 हो जाएगा, 13 26 51, 13 चौक 52, हाँ तो -312, माइनस को भागा कर देते हैं बट्टे 13 और इंटू 14 प्लस 207 और इसको -4 देखते हैं, तो हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 52, 13 चौक 52, 24 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24, 24 इंटू 14 24 चौक 96, 24 एकम 24, 9 4 13, 336, और 336 से हमको 539 लाना है। 336 में से पहले 204 -7 कर देते हैं तो कितना 203 आ जाएगा ना। तो आ जाएगा 6 3 9 3 3 2 5, ठीक है, पहला ऑप्शन से बन गया। उसके बाद यहाँ पर है जो सही अंग्रेजी में दिखाता हो, तो ऑप्शन देख लो पहले कि 4 5 और ठीक है, पहले 4 और 5 में कंफर्म कर लो पहले कौन आएगा। APP ए के बाद R भी आता है और E आता है, यानी पहला तो ऑप्शन स्टार्ट होगा 5 से, 5 के बाद तो 4 आएगा। अब 4 और 1 में देख लें क्या, 4 और 1 में देख लो, सॉरी 5 तो हो गया। APPA, ठीक है, APPE तो 4 5 के बाद 4 ही आएगा, और 4 के बाद कौन, एक ही ऑप्शन बचता है 5 4 1 2 3, ठीक है। चलो बोल रहा है कि किस में ये फिगर देखने को मिल पा रहा है, कहीं देख लो आँख से मिल जाए कहीं। तो यहाँ पे कहीं ऐसे कहीं बनेगा, कहीं ऐसा ही बनना चाहिए। तो ये फिगर तो टेढ़ा बन रहा है यहाँ पर। कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे देख सकता है ये फिगर, ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। और कहाँ दिख सकता है यार ये वाला कहाँ दिख सकता है हमें। ठीक है, ट्रायंगल बनाना परफेक्ट, ठीक है। तो बीच में कहीं देख पा रहा है क्या, कहीं बीच में नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे बनना चाहिए ना, यहाँ भी तो नहीं दिख पा रहा है, ये शायद यहाँ बन रहा है। अगर ये यहाँ बनेगा तो ये भी तो बन सकता था, नहीं सीधा बनेगा। अच्छा यहाँ दिख गया ये वाला, ये हाँ इससे छुपा हुआ इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है और M के बाद डैश के है, तो K के पहले क्या आ रहा है, K के बाद यहाँ पे S आ रहा है, ठीक है, और M के पहले क्या आ सकता है, लेकिन N K और N K से पहले होगा N, तो यानी कि यहाँ पे N होगा, सॉरी यहाँ पे N डैश और डैश के बाद पहले N आएगा, बीच में तो N आएगा। चलो तो ऑप्शन में सब O आ रहा है, तो यानी कि O से स्टार्ट हुआ फिर N आया, और जो थर्ड लास्ट की बात करते हैं, जो लास्ट में थर्ड है ना, तो उसके पहले क्या आएगा S आएगा, तो यानी लास्ट में थर्ड S कहीं है क्या, एक यहीं पर ऑप्शन थर्ड है, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे K के बाद S आ रहा है, यहाँ पे K के बाद S आ रहा है, यहाँ पे K के बाद S आ रहा है, तो यहाँ पे S आएगा, तो एक ही ऑप्शन में K S आ रहा है। चलो आंसर हो गया। रिक्त का मतलब खाली, विशाल का मतलब बहुत बड़ा, रिक्त का मतलब खाली, विशाल मतलब बहुत बड़ा। अब बताओ यहाँ पे कौन होगा, तो थर्ड ऑप्शन में ही ले लेते हैं यहाँ पे डिवीजन, तो हम यहाँ पर भी सेकेंड ऑप्शन पर ले लेते हैं। इसको हम पहले सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, 32 + 14 - 18 भागे 9 × 12 बराबर 22 लाना है, ठीक है। ये तो 22 आएगा, पाएगा नहीं आ पाएगा क्या, देखते हैं। 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, तो 32 और 14 में से 24 जाएगा, तो 4 2 6 3 1 4, 24 2 और 2 बन रहा है, ठीक है। देखो अगर SSC का एग्जाम दे रहे हो तो ऑप्शन पहले सेकंड लो, नहीं तो थर्ड लो, तो 2 और 3 से ही आंसर बन जाता है। इसके बाद 3 और 9 और 2 आ रहा है, तो बोलेंगे 8 6 14 नहीं, 8 6 14 यहाँ पे नहीं, तो 9 3 27 में से 2 चला जाएगा, 8 6 48 में से 8 चला जाएगा, कुछ नहीं, 9 3 27 ना, क्या होता है, 9 3 12 नहीं, 3 का स्क्वायर नहीं, तो 9 दूनी 18, 3 को 6 बार में गुना करेंगे तो हाँ ठीक है, समझ आ गया, बन गया लॉजिक शायद बन गया। लॉजिक ये बना कि 3 को 8 के बार में गुना किए पहला नंबर को, और 9 इंटू और क्या था यहाँ पर, और 9 दूनी 18, यानी कि इसको मल्टीप्लाई यहाँ 6 मल्टीप्लाई किए तो बराबर हो गया। वही चीज़ यहाँ पे 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी 6 × 8 को तो बराबर हो रहा है। तो वही बोला कि 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ बना। आगे यहाँ पे क्या है, एक आज़ाद एक तस्वीर को और इशारा करते हुए कहता है,
एक तस्वीर की इशारा कर रहा है, कौन? आज़ाद कह रहा है यह उनकी माँ के पिता, यह उनके माँ के पिता यानी ये उनके माँ के पिता, ये उनकी माँ के पिता नाना की इकलौती नतनी यानी उसकी बहन के इकलौते भाई, यानी कि खुद की तस्वीर है, तो खुद दिखा रहा है, वो स्वयं को दिखा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है एक्स दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्षर की पहचान, एक्स के पीछे कौन होगा? तो यू और एस यहाँ दिख रहा है ना, एक्स के पीछे टी हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि इसमें कौन फिगर शामिल है। तो ये फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्या? नहीं। अब देखो ये पार्ट, अगर ये पार्ट यहाँ पकड़ रहे हैं तो ये पार्ट कहीं दिख पा रहा है? ऐसा कहीं पे ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देख रहे हैं ना तो यहाँ पर ये बीच में क्लाइन दे देती हो नहीं पा रहा है। अब ये पार्ट देखो कहीं पर, ये अगर ऐसा है बन रहा है और कहीं तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है। अगर हम ये पार्ट देख रहे हैं, अगर हम ये पार्ट यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पार्ट अगर पकड़ लिए हैं तो ये पार्ट हमको साफ दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ पर से, ये पार्ट यहाँ है। चलो, इसके बाद सी के बाद ई, तो इसको भी देख लेते हैं। सी के बाद ई ले रहा है, यानी सी के बाद ई, यानी कि सी के बाद ई के बाद जी, जी के बाद आई, तो ओ के बाद क्या लेगा? तो ओ के बाद यहाँ पे क्यू लेगा, आंसर क्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, एम के बाद पी, यानी कि एम के बाद पी +2 का है, तो एस के बाद और पी के बाद फिर पी, पी के बाद फिर ओ, अच्छा पी के बाद फिर ओ गया माइनस में और ओ, फिर ओ के बाद फिर एस गया +3, फिर आया के, एस के बाद फिर क्यू। देखो ऑप्शन अब यहाँ पर आपको नहीं बन पा रहा ना, अब देखो सिंपल से हम क्या लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पर है पहला ऑप्शन तो सब में कॉमन है क्यू, और यहाँ पे वाई बाई दोनों में कॉमन, तो इसलिए हम क्यू वाई इसका आंसर मार रहे हैं। अगर हमको टाइम बचाना एग्जामिनेशन में है तो हम वही करते हैं। ठीक है, नहीं बन पाता लॉजिक तो हम ऑप्शन से खेल जाते हैं। चलो अब आते हैं विच कमिटी रिकमेंड दैट फॉर्मेशन ऑफ NBFC नॉन बैंकिंग। कहीं पे हम पढ़े हैं कि कामत कमेटी कहीं पढ़े थे, SV कामत या KV कामत कमेटी था जो MSFE को लाया था, पढ़े तो थे ही चीज़ के बारे में। हैरोल्ड डोमर जो है फर्स्ट मॉडल था और सेकेंड था महालनोबिस का। ठीक है, 5 ईयर प्लान में। और फंडामेंटल ड्यूटीज दैट आर नॉट इन्फोर्सिबल, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर रेगुलेटरी है, स्टैट्यूटरी तो है, स्टैट्यूटरी है बट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि कानून में उसका है, आर्टिकल 51A है। कब मेंडलीव ने इन्वेंट किया पीरियोडिक टेबल को? अगर हम मेंडलीव की बात कर रहे हैं ना, 1789 है लेकिन कंफर्म नहीं छोड़ देते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कौन करवाएगा? तो कनाडा, USA और मैक्सिको, शायद यही आंसर है। एथोना क्या है? एथोनोइक एसिड, अच्छा एथोनोइक एसिड इज synonym for which liquid acid in kitchen around the world, basic seasoning in the preparation cooking of certain foods। तो कॉस्टिक सोडा होगा? हाँ नहीं, विनेगर होता है, विनेगर ना है, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाने के लिए बात कर रहा हूँ, विनेगर का इस्तेमाल करते हैं एथेनोइक एसिड में। Who among the following devised a policy that came to be known doctrine of lapse? देखो डी से डॉक्ट्रिन होता है, डी से डलहौजी होता है, याद कर लो। सोनाल मानसिंह पद्म भूषण, सोनाल मानसिंह किससे संबंधित है? सोनाल मानसिंह सोनाल मानसिंह कथकली से थी। सोनाल मानसिंह कथकली और उड़ीसी से है, कंफर्म नहीं हो पा रहे, छोड़ देते हैं। कुआतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में है। वहाँ इसके पीछे क्या बोलते हैं, हमारा कुतुब मीनार के पीछे। मती अखोरा एसोसिएटेड विद किस क्लासिकल डांस? नहीं पता, छोड़ दो। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम्स 18 से 50 और 2 लाख इन केस ऑफ द T20 एनुअल प्रीमियम 436। अच्छा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अब यही दोनों को आंसर है, क्योंकि 436 रुपये की बात कर रहा है। तो सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति, तो सुरक्षा मार देते हैं, है ना। ठीक है, दोनों A और B में कन्फ्यूजन था इसलिए मार रहे हैं। चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया है मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, एक और व्यक्ति है, 3 लोगों ने मिलकर किया था 1 जनवरी 2022 को। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म? पीछे लिंकन इतना, तो ये शायद तुम्हारा जाकिर हुसैन था। लिंकन सेंटर, जाकिर हुसैन को शायद बुलाया गया था, जाकिर हुसैन को बुलाया गया था, कंफर्म छोड़ देते हैं। आइडेंटिफाई द सील्ड ग्लास वैक्यूम, आइडेंटिफाई द सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन बीम दैट इज फोकस ऑन फॉस्फोर कोटेड ग्लास स्क्रीन विथ लाइट इज इमिटेड। तो एक यहाँ पे बोला वैक्यूम गिलास की बात पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा तो कैथोड रे ट्यूब होगा, इलेक्ट्रॉन बीम है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड रे हो सकता है, लेकिन व्हेन फास्फोर कोटेड ग्लास स्क्रीन व्हेन लाइट इज इमिटेड, तो कैथोड रे ही शायद जाके बन रहा है, लेकिन LED है कि LCD है, छोड़ो।
हु इज़ द ओल्डेस्ट एल्युमिनियम रिफाइनरी इन द प्लान, कहाँ सबसे ओल्डेस्ट एल्युमिनियम रिफाइनरी? हाँ, तो दमनजोड़ी, मैतुर। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो दमनजोड़ी है, छोड़ ही देने में फ़ायदा है। द राजगीर जू कहाँ है? तो बिहार में है, हमारे बिहार में। द वर्ल्ड डायरेक्ट फ्री किक, द वर्ल्ड डायरेक्ट फ्री किक, फ्री किक इसमें संबंध होता है फुटबॉल में होता है ना फ्री किक। पढ़े भारत कितना दिन के लिए था? 100 दिन के लिए था पढ़े भारत से रिलेटेड, ऐसा कुछ पढ़े थे पहले ही कि 100 दिन के लिए दिया गया था कुछ ऐसा। स्वच्छ भारत मिशन इज एसोसिएटेड विद फ्लोइंग, तो महात्मा गांधी है ना स्वच्छ भारत मिशन। दिसंबर 2021 में, ये तो पता नहीं भाई। टिल विच ईयर डिड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटिन्यू टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो 1967 हम मार सकते हैं। क्यों? अब एक चीज़ ये हो रहा है कि 1986 में शाह कमीशन आया था जहाँ पे पेप्सी को फॉर्मेशन किया था 4 स्टेट में। तो अगर हो सकता है दिल्ली को लेता होगा तो 66 में हुआ होगा, तो 67 में अलग कर दिया होगा, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए मार रहे हैं। विच इकोलॉजिस्ट फेमस फॉर स्टडिंग प्लांट लाइफ इंडियन ड्यून्स इन 1896? आई डोंट नो। द लेयर ऑफ अर्थ दैट सेपरेट द क्रस्ट फ्रॉम द कोर, द लेयर दैट सेपरेट द क्रस्ट, तो कौन सा है? जैसे कि अगर देखेंगे ऐसे से तो ऊपर कोर, सॉरी ऊपर क्रस्ट, यहाँ मेंटल और यहाँ पे कोर। तो क्या पूछ रहा है? द लेयर ऑफ अर्थ दैट सेपरेट क्रस्ट, क्रस्ट को कोर से अलग करता है मेंटल। आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्ट आयरन इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस डैश सेम, तो किसको रिप्लेस किया था? तो कौन, कांस को नहीं, किसको रिप्लेस किया होगा? लोह युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप से शुरू होकर हजारों औजारों और हथियारों में लोहे ने अधिकतर डैश का स्थान ले लिया। आयरन एज, तो कॉपर का तो कोई इस्तेमाल करेगा नहीं, ब्रास का कोई करेगा ना, स्टोन एज का इस्तेमाल करेगा। लेकिन स्टोन एज पत्थर का युग तो था। ब्रोंज की बात करेंगे तो कांस्य युग भी हम बात करते हैं ना, कांस्य युग। तो कांस्य युग में ऐसा थोड़ी है कि सभी सब कांस्य का बनाना, ब्रोंज का सब बनाने लग गया होगा। हाँ, स्टोन एज ये तो बहुत पुराना हो गया। स्टोन पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। उसके बाद यहाँ पे आता आयरन एज तो नहीं है, तो ब्रोंज शायद सही लग रहा थोड़ा सा। चलो, विच कंट्रीज वन ऑफ पारो से छू, नहीं पता भाई, छोड़ो। तो अब इंग्लिश देख लेते हैं, आगे चलो इसको हटाओ। ही डिड नॉट स्टिप अंटिल, ही डिड नॉट स्टिप अंटिल, क्या पूछा इसमें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कट द दैट कैन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, he did not stop until it was remarked that he was speaking length about tribal thing. He was speaking at length about tribal things. He did not stop until it was remarked that he was ट्विटरिंग शायद होता है कि लिटरिंग होगा, ट्विटरिंग होगा, घुमा के बात करने वाला शायद। होमोनिम के एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट हो गया, होमोनिम पूछा है ना। कौन सा एरर? दे यूजुअली एलिगी दैट देयर इज अ डिले इन प्रोक्यूरिंग स्टेशनरी due to the faulty purchase orders. They usually allege that there is यहाँ पे गड़बड़, there are होना चाहिए शायद, शायद कह नहीं सकते हैं। चलो, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द नेबर्स हैव कॉल्ड द पुलिस, कॉल्ड यहाँ है, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द नेबर्स हैव कॉल्ड द पुलिस, द नेबर्स हैव कॉल्ड द पुलिस, द पुलिस हैव बीन कॉल्ड होगा नहीं, द पुलिस हैव कॉल्ड द पुलिस, तो शायद ये हो जाए। कोनोट का मतलब क्या होता है? कोनोट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम के बारे में पूछ रहा है। कोनोट कौन होता है? कोनोट, कोनोनोट की बात करते हैं ना। कमेंट मतलब बताना, क्रिटिसाइज, कॉन्वे केयर, कमेंट करना, क्रिटिसाइज, टिप्पणी, कोनोट। कहीं पढ़े तो वर्ड भूल गए वर्ड। द चिल्ड्रन एंजॉय द डैश वेरी मच, द चिल्ड्रन एंजॉय द फेयर, यानी कि मेला। ही इज रिच एंड फेमस, he is rich and famous and expect everyone to dash on him, तो everyone to tap dance like mad on him, नहीं, give a song and dance on him, तो he is rich and famous and expects everyone to तो वही होगा tap dance like mad on him। इनकरेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे कौन होगा? तो कैलेंडर, एक्टिविटीज़, सी कैलेंडर क्या होता है? हाउस होल्ड, एच ओ है, ट्रेडिशनल, TARDITONL, ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, TRADITIONAL,
DITIONAL सही तो है। हाउस होल्ड। कैलेंडर क्या होता है? CALANDR होता है कैलेंडर ना, तो कैलेंडर यहाँ गलती शायद है। एक्टिविटीज भी सही है। होता है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री को क्या कहेंगे? बार्क कहते हैं। द क्वेश्चन वॉज रेज फॉर डिस्कशन। द क्वेश्चन वॉज रेज फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। द क्वेश्चन was raised for discussion. The question came out before the member came up नहीं came out होगा। He is not rich, so he cannot afford to buy an expensive car. He is not rich. He is not rich, so he cannot afford. He is not rich, so he cannot afford to buy expensive car. To buy a expensive car. He is not rich. He is not rich, so he cannot afford. He is not. So he cannot. So he can't होगा कि cannot, तो he cannot afford to buy expensive car। चलो। थ्रेडिंग ऑन थी साइज, यानी कि ट्रेडिंग ऑन थीन आइस। थीन आइस में पतले पे से चलने की बात कर रहा है, तो रिस्की पोजीशन की बात कर सकता है। प्लेइंग विथ नहीं, तो ये रिस्की चीज़ लग रहा है कि पतले बर्फ़ पे चलना तो एक खतरनाक काम होगा, और कुछ तो होगा नहीं। फिर यहाँ बोल रहा है BDAB, तो आंसर बी से स्टार्ट होगा ना। कंफर्म लग रहा है कि बी से, क्योंकि ऑप्शन 2 बी में आ रहा है, तो बी से स्टार्ट हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ लिखा है रिसेंटली द मेडिकल रिसर्चर वेंडी लेवंसन रिकॉर्ड हंड्रेड्स ऑफ कन्वर्सन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ फिजिशियन एंड देयर पेशेंट। Recently, the medical researcher Wendy Levinson recorded hundred of conversation between a group of physician and their patient. The surgeons who had never been sued of more than the surgeons who had never sued that roughly half of doctors have never been sued. Roughly half of doctors had never been sued. The surgeons who have never sued spent more than 3 minutes longer with each patient than those who had sued did. The other half, the roughly half doctor have never been sued, and the other half, यानी डी के बाद तो ए आएगा मेरे हिसाब से। डी के बाद ए आ सकता है कहीं पर, डी के बाद ए, डी के बाद ए कहीं पे मिल रहा है, डी के बाद ए कहीं नहीं मिल रहा है। शायद आंसर ये होना चाहिए, बी के बाद डी और डी के बाद ए और ए के बाद सी। डिवास्टेटिंग का मतलब बहुत होता है कि डिस्ट्रक्ट कर देना, ठीक है। एजुकेशन के वो इनकरेक्टली प्रोवर्टी थोड़ी हो, पॉवर्टी होता है। ये जो है बोल रहा है प्रोवर्टी, एजुकेशन तो यहाँ पे गलती हो सकता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, तो अच्छा इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल यहाँ पे गलती है। अच्छा वो पूछा यार, गजब। फिर आता है यहाँ पर कि इन स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय WHO and carried Harvard School of Public Health, the global burden and injury indicated that a stress, disease and accident are going to kill in the cities. The road traffics। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कॉल आ रहा है, जरा कॉल ऐसे करता हूँ। सो यहाँ पर हम ऑप्शन से पहला ऑप्शन निकालना कैसे भी करके है, तो दिस से होगा नहीं स्टार्ट, और द हार्ट भी होगा नहीं, तो ए से स्टार्ट होने का चांस ज़्यादा है। कि ये एक WHO ने एक स्टडी किया है, ग्लोबल बर्डन एंड इंजरी इंडिकेटेड दैट स्ट्रेस, डिजीज एंड एक्सीडेंट आर गोइंग टू किलर इन द डेज। द हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन, बोथ स्ट्रेस डिजीज आर गोइंग टू रैंक फर्स्ट इन सेकेंड 20, ठीक है। एंड दिस एक्सीडेंट बढ़ रहा है, रोड ट्रैफिक इतना, तो शायद ये होना चाहिए। रिप्रोड्यूस का सिनोनिम क्या होता है? तो रिप्रोड्यूस का मतलब होता है उसको बनाना, रिप्लिकेट्स का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। तो मैनी साइंटिस्ट रिसर्च हैव प्रूव्ड दैट कि DNA रिप्लिकेट्स इटसेल्फ, तो रिप्लिकेट्स ही हो जाएगा, DNA रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, ये आ जाएगा। अ डैश इज अ फीमेल हॉर्स, ए मेयर इज अ फीमेल हॉर्स। वी कंपेल द टीचर टू फिनिश द क्लास सूनर, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, तो वी कंपेल द टीचर टू फिनिश द क्लास सूनर, और पैसिव में कन्वर्ट करना है, फिनिश की बात कर रहा है, द टीच टू फिनिश की बात करेगा, तो फिनिश से होना चाहिए, फिनिश की बात करेगा। टीचर फिनिश द क्लास कंपेल्ड बाय अस, द टीचर कंपेल्ड अस टू फिनिश द, वी कंपेल द टीचर, द फिनिशिंग द क्लास, द टीचर वाज कंपेल्ड टू फिनिश द क्लास सूनर, the teacher was compelled to finish, the teacher finished the class compelled by us, compelled
बाई अस, पास्ट की बात है तो यही मार देते हैं, ऑप्शन गड़बड़ है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता कि बहुत लचीला, तो रिजिड हो जाएगा, जो कि रिजिड ना होता है। द चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट टू इमरजेंसी एरा शिफ्टिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट डैश ए फ्यूटल एक्सरसाइज टर्निंग बैक टू द क्लॉक। तो चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट टू इमरजेंसी एरा शिफ्टिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू concurrent list is की had a futile exercise. This current case is a futile exercise turning back the clock. वर का मतलब होता है शिफ्टिंग फ्रॉम स्टेट लिस्ट, हैड अ futile, हैड, हैज, हैड मार देते हैं, पता नहीं क्या होगा। 46 years have passed the Constitution Amendment Act. 46 years, तो यहाँ पर ईज मार देते हैं, चलो। 46 years have passed dash the 42 Constitutional Amendment Act. 46 years have passed since the नहीं 46 years have passed for as from the 42nd Constitution Amendment. 46 have passed since the 46 होगा ना, for the 46 have passed from the नहीं as 46 have passed as 42nd Amendment Act as. In this period, the education sector has been far too many changes, and most can't be dash and most cannot be reversed. And most cannot be reversed. उसको reverse नहीं कर सकते हैं. Example: common national medical test no allow a student the ease of appearing for just one examination instead of multiple ones conducted by the state. States will enjoy dash to operate their own university. The state will enjoy flexibility, suitable flexibility to operate their own universities. फिर यहाँ है कि instruction in English seems to have lost at the center, even though society is headed in the opposite direction. Instruction in English seems to have lost favor at the center, even though society is headed in the opposition. तो even the society is irrevocable is headed irrevocable मार देते हैं। पता नहीं, इंग्लिश का पता नहीं सही होगा कि नहीं आज, बट देखते हैं। अब मैथ को देख लेते हैं। तो मैथ को यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट 6 years। सिंपल इंटरेस्ट किसी राशि पर 6 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 11 वर्षों के समान राशि पर साधारण ब्याज से 7500 कम है। समान राशि पर 11 वर्षों के, तो 6 चौक 24% और 11 चौक 44%, यानी 20% बराबर अगर हम बोलेंगे 20% बराबर 7500 है, तो बताओ क्या होगा। तो 20 से 1 0 काट लो, तो 37,074, हाँ 37,074, और ये 37,500 सही हो जाएगा इसका आंसर। एक पूछा गया है कि एक लैपटॉप को 20% की छूट के बाद 5400 रुपये में बेचा जाता है। 20% मतलब 4 से 5 में हो गया, तो बेचा कब गया 4 से 54, ठीक है। तो लैपटॉप की मूल्य सूची क्या होगी, तो बोलेंगे 4 एकम 4 कितना हो गया 14, 4 तिया 12, तो 13 पचे 65 से प्लस से आने वाला है। तो सॉरी हम कुछ गड़बड़ कर देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 2 काट दिए 27, 270, 2 से काटेंगे तो 135, और 135 के 5 से 5 पचे 25, 5 से 15 2, 15 2 17, 5 1 5 6, 675 करके आंसर हो रहा है। चलो, यदि पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान इतना है, तो एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसको पहले हम एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे क्या, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, ये एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड तो -2 हो जाएगा ना, ये वाला -2 वो सब प्लस में चल जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 32 दो 34, 32 दो 34, और उसके ऊपर रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस 4, तो 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 13, 4 तिया 12, 3 तिया 9 10, 6 3 2 5 1156, 1152। ऑप्शन हट लेते हैं पहले। 24 का स्क्वायर 576 इंटू 2, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15, ठीक है 1152, इसका आंसर ये हो जाएगा।
उसके बाद पूछ रहा है कि PQR किसी काम को 9, 12, 18 दिन में करता है। एक साथ कार्य कर एक काम को कितने दिन में, वे एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 12, 18 का। 9, 12, 18 का एलसीएम अगर बात करते हैं 36, ठीक है। तो 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 4 3 7 दूनी 9, तो 9 हो गया। तो 9 चौक 36 यानी 1/4 एक दिन में काम करेगा। राम और रमेश एक काम को 12 दिनों में करते हैं। रमेश और सोमेश 15 दिनों में, सोमेश और राम इतने दिन में। तो एक साथ काम कितने दिन में करेंगे। तो राम रमेश, ठीक, 12, फिर 15, फिर 10, तो बताओ कितना हो जाएगा 60। तो 12 25 60, 15 चौक 60 और 10 छः 60। बोल रहा है कि अगर वह सभी साथ में काम करते तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर जाएगा। तो 2 गुना सभी का आ जाएगा 2 राम प्लस रमेश जो भी है बराबर 60। तो हो जाएगा 30 बार तो कट गया, 5 4 9 9 6 15 15, कितना आ जाएगा 15 8 120 होता है ना। तो 8 दिन इसका सही आंसर हो सकता है। फिर आ गया तुम्हारा कि क्या क्वेश्चन है। एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति 25% दूरी तिगुने समय में तय करता है, वह पहले व्यक्ति से कितना ये है। सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय पर्सन एट ए सर्टेन स्पीड। मान लो उसका स्पीड ए है और उसका डिस्टेंस कवर करना उसको डिस्टेंस ए है, ठीक है। अनदर पर्सन, ये मान लो कि पर्सन ए है, अब यहीं पे एक और पर्सन बी है। कहता है कि अनदर पर्सन कवर्स 25% ऑफ डिस्टेंस इन ट्रिपल द टाइम। अब मान के चलो मेरा ये डिस्टेंस कितना पर 25% ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना 25%, यानी कि 1/, अगर 4 किलोमीटर पर डिस्टेंस है, मान लो 4D है, तो उसका 1/4 कितना, एक डिस्टेंस ही हो गया। तो 1 किलोमीटर, यानी कि इसका मतलब 1 किलोमीटर है तो ये हो गया 4, तो यानी कि 4D मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। और समय कितना ले रहा है ये, इसके द्वारा जो समय कितना लग रहा था ट्रिपल द टाइम। ट्रिपल द टाइम का मतलब 3T लग रहा है, और यहाँ पे इसको जो टाइम लग रहा है एक को वो लग रहा है T टाइम। तो क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू सेकेंड, द स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी, बताओ क्या होगा। तो हम स्पीड इक्वल टू कहते हैं, जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है इसका 4D, 4D बाई टी क्या होगा 4D बाई टी, ठीक है। तो 4D बाई टी, और इसका पूछ रहा है तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना D बाई 3T, ठीक है, D बाई 3T। तो D से D चला जाएगा, T से T चला जाएगा, तो 4 3 12:1 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड फर्स्ट पर्सन टू सेकेंड, तो 12:1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक डिसऑनेस्ट और डीलर है, सेल्स करता है 15% लॉस पर 15% लॉस ऑन CP, बट यूज द बेस इतना 20 ग्राम इंस्टेड, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज। एक बेईमान है, सेल्स आर्टिकल 50% लॉस ऑन CP, मान के चलते हैं। तो 15% लॉस का मतलब 85/100, ये नहीं कह रहा है। ये CP SP है, ये SP SCP है। तो कह रहा है कि वो 100 में क्या बोल रहा है 15% लॉस ऑन CP अगर 100 है, CP 100 है तो 85 में बेच रहा है, लॉस हो रहा है 15% ना, और 20 ग्राम की जगह पे, बट यूज अ वेट ऑफ 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25 से 20, यानी 25 ग्राम की जगह 5 20 5 5 25, यानी कि फ़ायदा कितना कमा रहा है 4:5 का फ़ायदा यहाँ कमा रहा है, और यहाँ पे 15, तो 17 25 85 और 20 2500, और वहाँ पे नुकसान हुआ 17 और 20 का, 20 का, 17 चौक 68 और 20 2500, तो शायद 68/100 अगर हो जाएगा तो 68%, ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा है मेरे लिए, छोड़ो ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत होता है मैं हमको बनाने में। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ़ इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC है, ठीक है, कोई मान लो ये भी ट्राइंगल ABC है, तो ट्राइंगल ABC है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल A है, ये B है, ये C है, और कहता है कि AL BM और CN आर परपेंडिकुलर, तो AL BM और CN, L M और N, ठीक है। द विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रू, क्या सही होगा। तो कहता है क्या कि तो AL प्लस बी एम इक्वल टू AB प्लस BC, ऐसा हो सकता है कि नहीं, यानी कि साइड तो हमेशा साइड के हमसे ज़्यादा होगा, तो यानी कि हम बोलेंगे AB BC AC हमेशा AL से भी ज़्यादा ही होगा। ये बात नॉर्मली से सही लग रहा है, चलो ये तुक्का लगाए हैं मैथ में, लेकिन नॉर्मली जो हम जान रहे हैं जो कंडीशन होता है वो मीडियन से कम ही होता है उसका शायद। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटायर फंड स्कूल को मिल रहा है 10 लाख रुपए मिलेगा, अलग अलग सोर्स है, तो सोर्स ऑफ फंड ये है। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ फंड बाय स्कूल्स, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ फंड इज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज से कितना था इंटायर फंड को, तो कितना 35% है।
द एंटायर फंड, तो बोलता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ फंड इज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज, इंटरनल रिसोर्सेज। तो यहाँ बोला द एंटायर फंड द स्कूल गेट डिफरेंस सोर्स रुपीज 10 लाख, तो 15% उसको मिल रहा है। 10 लाख का 15% तो उसको मिल रहा है ना। तो 1% बराबर कितना आ गया, 10 लाख कुछ होगा, तो 15% बराबर क्या होगा, तो 15 से कुछ आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन 15 लाएगा और क्या आएगा, तो नॉर्मल था, उसमें क्या बनाना था। अगला क्वेश्चन है कि 3 sec a बराबर इतना है, तो बट एंड 3/x=10a देन 9x² - 1/x² का मान क्या होगा। तो हम x को क्या मान सकते हैं, sec a/3 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे जो x है उसको हम 1/x कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं कि tan a/3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लिख कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि x बराबर 3/10a, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ये भी नहीं है। और दोनों को बराबर कर दो, sec a/3 = 3 tan a, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो sec को क्या लिखते हैं 1/cos, और इसको जाएगा था तो sin/cos बराबर 3×3 = 9, तो sin/cos² बराबर हो गया 9। ऐसा कुछ तो रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ऐसा कोई तो रिलेशन यहाँ नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या कि 1x और 1/x का मान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये भी जानते हैं sec² - 10² = 1 होता है। तो अगर स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ ना, स्क्वायरिंग करके माइनस कर दो, तो sec² a/9 माइनस 1/x का हो जाएगा tan² a/9। अब दोनों को माइनस कर दो तो 9 तो आ ही जाएगा, और sec² 1/9 × 9, तो 9 से कट के इसका आंसर 1 आ जाएगा। अरे ये तो आंसर यहीं पे बन गया। चलो अब कहता है कि एंगल सबटेंड बाय द लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्किल, क्या बोलता है, एंगल सबटेंड बाय द लार्जेस्ट कोड, लार्जेस्ट कोड कौन का डायमीटर, लार्जेस्ट कोड हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्किल टू अ पॉइंट ऑन सेम सर्किल मेजर टू अ पॉइंट, अगर पॉइंट की बात करते इक्वल टू 90 डिग्री बनता है ना। इन क्वेश्चन पूछता है वृत्त के सबसे बड़े जीवा द्वारा उसी वृत्त के एक बिंदु पर आंतरिक कोण का माप क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होता है 90 डिग्री बनाता है, कम से कम 90 डिग्री। इसके बाद एक क्वेश्चन है क्या कि देखो तो AQ - BQ बटे यहाँ पर A² + AB × B² + B², तो क्या होता है A - B, A - B का मतलब 20, इसका सही आंसर आ जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, कहता है ABC किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा करता है, तो 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकता है। इसका एलसीएम कितना आएगा 60, तो 20 को 3 बार में, 3 को 2 बार में, 60 को 1 बार में। ये A है, B है, C है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता है यदि A को हर तीसरे दिन, B और C दोनों यदि A को हर तीसरे दिन, तो B तो हमेशा, A तो हमेशा 3 दूनी 6, यानी कि हमेशा 2 दिन में कितना काम करता है, और फिर 3 2 5 1 6, यानी कि 6 फिर 6 काम, 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 2 5, 3 दूनी 6, 6 12, यानी कि इसको 3 दिन में 12 काम मिल रहा है। तो A कितने दिन कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है, तो 3 को अगर हम कितना से, तो इसको 12 × 5 = 60, तो 5 × 3 = 15, तो 15 दिन काम करेगा उसको बनाने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:3 है। प्रारंभिक व्यय रुको पर लिखने तो क्या, प्रारंभिक व्यय मतलब एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितना 5 है, सेविंग कितना है 3 है, ठीक है। तो इसका इनकम क्या होगा, तो इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम कुछ होगा, सेविंग बोलता है, एक्सपेंडिचर है 5:3, तो मान के चलते 8x का सैलरी होगा। अगर उसका इनकम 25% बढ़ जाता है, यानी 8 का 25%, 25 80 कितना होता है 200, यानी कि 10 हो जाता है, और उसका इफ हिज इनिशियल सेविंग और 4500, तो फाइंड हिज इनकम आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद उसका क्या, उसका इतना है, ठीक है। तो अगर उसका इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, तो इफ हिज इनिशियल सेविंग वाज, यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500 थी, यानी कि 3 रेशियो बराबर 4500 था, तो 3 1500, यानी कि 15 ठी कितना होता है 15 ठी 120, यानी कि 12,000, तो 12,000 इन हो गया। अब 12,000 का हम कितना बढ़ा दिए, 12,000 का हमने कितना 1%, 1/4 बढ़ा दिए, तो यानी कि 4 1/4 मतलब 5/4 बढ़ा दिया, तो 4 से 15,000 हो गया, हमने 15,000 यहाँ पे हो गया। तो क्या पूछा, तो वे वृद्धि वर्ष की आय कितनी बढ़ी है, 15,000 रुपये हो गया, तो उसकी आय क्या होगी 15,000, तो ये क्वेश्चन तो पूछा था।
यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, ए क्यू प्लस बी क्यू को मानना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम बोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये ना होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे ए बी बी सी ए सी तो दिया हुआ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दें क्या। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी और ए सी लिख सकते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या, 14 का स्क्वायर 196। और यहाँ पर हमको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो ए स्क्वायर को अगर हम इसको 2 को या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या मान लें, यहाँ पर हम क्या कर ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ, इसको अगर हम ऐसा लिख लेते हैं, देखो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं क्या कि इसको हम 196 माइनस कर दे 2 ए बी बी सी प्लस ए सी, ऐसा कर दे क्या। इसका ऐसा वैल्यू मान के चले तो इसका तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 98 और ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर 196 और -3 ए बी बी सी करके जो आ रहा है वो लिख देंगे। ये हो सकता है। और तो ये 14 से कुछ कटेगा, 14 7 चौक 28, हाँ तो 7 वन चला गया, 196 था, 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 189, 9 1 10, ये 3 से भाग कर देंगे, 6 3 18 और 3 3 9 63, यानी कि ए बी बी सी ए सी का माना गया 63 और यहाँ पे 63 पुट कर देते हैं, इसको यहाँ पे 63 पुट कर देते हैं। 196 माइनस 2 इंटू 63 कितना होगा, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 196 घटा देंगे 0 और 70, इसका आंसर हो जाएगा 70। क्वेश्चन लंबा बना पर बेसिक से बना लिया, और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन इजी आता होगा। जो ट्रिक होता है वो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला तुमने याद किया रहता है तो बन जाता, हम बेसिक से बना लिए। ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी और सी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, ठीक है कोई पॉइंट होगा। इफ बी सी इज इक्वल टू 16, बी सी बराबर 16, बी डी बराबर 11, तो ये हो जाएगा 5। एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी जो है एंगल बी ए सी के बराबर है, एंगल बी ए सी के बराबर है, ठीक है इसके बराबर है ये और ये। द लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू वाट, लेंथ ऑफ ए सी, तो लेंथ ऑफ ए सी पूछ रहा है, तो ये पूरा हो गया। तो अगर हम क्या कर लें इसमें, इस एंगल के सामने ये, इस एंगल के सामने ये, हमको ये पूछा है, ठीक है और ये बेस तो यही होगा, तो ये कुछ होगा, ऐसा तो कुछ नहीं बन पाएगा भाई लॉजिक, चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे अगर बचा टाइम तो। एक 6 डिजिट नंबर एज डिजिट्स एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्या पूछा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझो कि 6 अंक की संख्या में अंक क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में है। संख्या हमेशा किससे अच्छा है, 6 डिजिट नंबर है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। तो 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, 15 और 15 3 18, 18 3 21, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई दिख रहा है, अब देखते हैं 2 3 4 5 6 7, तो 7 5 12 6 18, 18 4 22 और 22 और 5 27, तब भी 3 से आ रहा है, यानी साफ है कि 3 से ही कटेगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ के निकलो, बहुत लंबा है। एक थीफ रॉब्स प्रेशियस मेटल स्टोर 1150 मीटर अवे है, तो कितने समय में पकड़ा जाएगा, तो 1150 तो है ही, दोनों का डिफरेंस कितना 5 इंटू 5 किलोमीटर है और 5/18, तो 18 ऊपर चला गया, तो 5 से काटेंगे तो 22 × 5 = 110 होता है ना, 22 × 5 = 110, तो सॉरी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 230, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 6 × 25 46 इंटू 18 आ गया। और बोलता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल रन बिफोर काउच, कितने पकड़ाने से पहले वो कितना दूर चला होगा, तो पकड़ाया तो इतना देर में और वो चला कितना, 6/18, 6/5/18 पे चल रहा होगा, फिर 18/5 पे चलेगा, कि 18/5 नहीं, तो 5/18 पे चलेगा, 18 से 18 चला गया, 6 × 25 30, यानी कि 30, 6 × 18, 4 × 12 1380, इसका आंसर 1380 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बता वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, 5 12, 12/7 गुना, अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 3 17, 17 हो गया,
17/7, 7 7 से कट गया तो बचा कितना 12/17 इंटू 7 दूनी 14, 14 3 17, 17/7, 17 से 17 भी चला गया तो बचा क्या 12/7, फिर बचा 12/7। अब देखो 4 एकम 4, 3 7/4, इसका एलसीएम लिखेंगे 28 और 7 7 49 और 12 चौक 48। तो 9 8 17, 4 4 8 97/28। देख लो यूनिट डिजिट 7 जिसमें बन रहा है तो 8 एकम 8 एक 9 नहीं, 8 दूनी 16, 16 3 19, 8 3 24, 24 3 26, 8 चौक 32, 8 चौक 8 चौक 32, इतना तो होगा नहीं। 28 को दुगने से करेंगे 56, 28 को 3 गुना करेंगे तो 8 3 24, 8 3 24 कर दिए क्या कहीं, नहीं ऐसे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, तो 84, 3 84 के बाद 13 बचता है ना, 13/28, 3/13/28 ये तो आ रहा है। तो 8 दूनी 8 3 24, अरे 24 3 27 तो बन ही रहा था, हम गड़बड़ क्या कर देते हैं यार। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ इतना है 48 है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, मतलब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बोले तो 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब बटे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, 16 का 3 बार में चला गया, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आ गया 9, यानी वाई का मान हो जाएगा 3। आगे क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल इज कितना 22 18 तो जो होगा ना, अगर ये 12 सेंटीमीटर का है और ये 18 सेंटीमीटर का, दोनों का डिस्टेंस कितना 32 सेंटीमीटर का है। तो फाइंड द कॉमन टेंजेंट लेंथ, तो कॉमन टेंजेंट बराबर क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर और माइनस कर देंगे -d1 -d2 का होल स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का स्क्वायर 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर देखेंगे 32 का 32 दूनी 64 और 3 दूनी 6 3 3 9, 6 6 12, 10 24। अब देखो d1 -d2 का बोला तो 12 - 18 सॉरी 22 - 18 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 14 8 1 0 0 8, 1008 आ गया 1008 आ गया। अब देख लेते यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये भी हो सकता है। तो देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 252 इंटू 2 करेंगे, होगा नहीं, 3 3 9 9 दूनी 18, तो ये हो सकता है 242 को 242 है और 3 3 9 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, हाँ तो 5 दूनी 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, आंसर आ जाएगा पहला वाला 252/2 वाला। अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स हु ज्वाइन फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट में ये कंपनी क्या दिखा रहा है, फ्लोइंग सो द नंबर डिलीवरी पार्टनर हु ज्वाइन 5 डिफरेंट, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो नंबर डिलीवरी पार्टनर हु ज्वाइन फ्लिपकार्ट इन 2019 एंड 2020, तो 6 4 10 7 5 12, यानी 12 तो किया ही, और अनुपात और देखना है तो डिलीवरी पार्टनर हु ज्वाइन टोमेटो की बात कर रहा है 2019 और 20 में, तो 7 3 10 7 3 10 4 2 6, यानी कि 2:1 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन है क्या कि द लेंथ ऑफ होल इज 21 मीटर, ब्रेथ इज 14 मीटर, ठीक है। एक होल हो गया, होल की बात करते हैं तो 21 और 14 मीटर है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर, द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर यानी कि LB प्लस फ्लैट रूफ, द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज फॉर वॉल्स। फ्लैट रूफ मतलब बोले तो फ्लैट रूफ मतलब फर्श और समतल छतों के क्षेत्रफल का योग, सम और समतल छत के, तो ये भी L/2 इंटू LB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया 4 वॉल, तो 4 इंटू हो जाएगा 2L + B इंटू H, तो H तो है नहीं, तो 2 इंटू L + B इंटू H हो जाएगा इंटू H, ठीक है। तो 2 से 2 का चला गया, तो L कितना वैल्यू 21 इंटू 14, और 21 + 14 कितना हो जाएगा 35, नहीं हाँ 35 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35 और 21 दूनी 42 और 42/5, तो 8 × 5 = 40, 8.4, इसका आंसर 8.4 मीटर सही है। अगला क्वेश्चन है कि sec A + tan A का मान इतना है, तो बताओ क्या होगा। तो हम पहले बोलेंगे sec A + tan A, तो tan का देखो सिंपल से लिख देते हैं, तो sec + tan इसका मान जब 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं sec - tan = 1/5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 2 sec A बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 sec बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 + 1/5, 5 × 5 = 26/5, यानी कि हम काटेंगे 2 को 13, तो sec A बराबर कितना आ गया, तो sec A बराबर होगा 13/5, दैट मीन्स क्या हो गया हाइपोटेनस बटे बेस,
तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12। तो पूछा है साइन ए के बारे में, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 12/13। ठीक है, चलो मैथ बन गया है। यहाँ पे मैथ 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, ये क्वेश्चन समझते हैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना। एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 15% की हानि पर वस्तु बेचता है। तो क्रय मूल्य पर भी हानि बेचता है ना, तो बेचा कितना में, 17 में बेचा, 20 में खरीदा था, 17 में बेच दिया, यानी इसको नुकसान यहाँ हुआ। लेकिन 25 ग्राम के स्थान पे 20 ग्राम का भार प्रयोग करता है। ये तो एक्चुअल इसका लॉस तो 15% है, और 20 ग्राम की जगह पर 20 से 25 का फ़ायदा कमा रहा है, यानी 5 बचे 25, 5 और 20, फ़ायदा तो यही कमा रहा है। 4 से 5 बिका, तो 4 से 5 में 4 में था, 5 बेच दिया, तो 1/4 यानी 25% का यहाँ बेनिफिट कमा लिया, 25% का। और यहाँ 15% प्लस 25, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर हम। क्या गड़बड़ कर रहे हैं, जो लॉस होता है वो लॉस मान के चलते ही हैं, जो लॉस होता है वो लॉस मान के चलना ही चलना है। 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम का वाट यूज़ किया, तो 5 चौक 20, 5 पचे 25, यानी एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 4:5 का। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट उसको इतना हुआ, तो 25% का यहाँ पे बेनिफिट कमा लिया। वो यहाँ पे 25% का बेनिफिट कमा लिया, और यहाँ पे 15% का यहाँ पे नुकसान हो गया। तो क्यों ऐसा हो रहा है, 25 ग्राम, तो हम ये भी तो मान सकते हैं क्या, 15% है, तो हम बोल सकते हैं 850, 1000 कर दें, सॉरी इसको 1000 इधर कर लेते हैं, 1000 इधर कर लो, और यहाँ पे 25 ग्राम था और 20 ग्राम था, इसको भी 8 गुना 25 80 होता है ना, तो 25 को 25 चौक 100, तो 16 कर देंगे, तो 25 × 16, 25 छः 150, 25 से कम 25, छोड़ इसको भाई, अभी नहीं बन पा रहा मैथ में, ये भी नहीं बन पा रहा था, ये बन सकता था ना, ये बना लेते हैं, देखते हैं। बेनी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। चेतन और डेविड 36 दिन में, और डेविड उसको 48 दिन में कर सकता है। वे सभी एक साथ काम को शुरू करते हैं। हालांकि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। डेविड ने अंत तक काम किया तो कार्य पूरा किया, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात की जिनमें कार्य पूरा हुआ। ठीक है, इसका आंसर के पहले बताओ, 108 होगा क्या, 24 1 96, तो 36 को दिया नहीं होगा, तो 24 36 का एलसीएम कितना होगा, 24 36 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा यार, तो 12 से काट लें, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, फिर 2 से काटें, 2 3 और 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 24 को कितना बार में जाएगा, 6 बार में। 36 को देखेंगे तो हाँ 36 का 4 बार में है ना, 6 चौक 24, हाँ ठीक है। 48 को कितना बार में, 48 को 3 बार में। ठीक, अब कहता है टोटल काम तो 144 है। ठीक है, अब कह रहा है कि वे सभी काम को शुरू करते हैं। हालांकि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो हम बोलते हैं भाई तुम 4 दिन और काम कर लो, तो 4 दिन और काम करवाते तो यानी 24 काम और करवा लेंगे। और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है, तो चेतन को बोलते हैं भाई तुम 4 दिन और 10 दिन और काम कर लो, 40 काम हो जाएगा। तो 4 4 8, 4 4 8 2 10, बाकी के 208, तो बोला कितना, 6 4 10, 10 3 13, 13 एकम 13 और 7 78, 13 6 78, इसका आंसर हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छोड़े थे, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला ना, 1 नंबर था, हम देखते हैं ये ला बंगा उसको, ये वैल्यू था, देखो क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर। तो लिखेंगे PLIERS, ठीक है, MMAFJO, ठीक है। R का अपोजिट J होता है क्या, नहीं, R का अपोजिट -1 गया। S को O लिखेंगे, तो S को तो O नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं बना। P को M लिखेंगे, अगर P को O लिखते हैं तो -1, S को M लिखते हैं तो कुछ होगा नहीं, P को M लिख रहे हैं तो इससे नहीं बना, तो SHOVEL है, इसको लिख रहे हैं क्या, FZRLFR, ठीक है। अगर यहाँ S को अगर S को R लिखते हैं तो क्या कुछ किए होंगे, P को M लिखें तो अब वैल्यू पुट कर दें क्या, ये हो गया 16, M होता 13, L होता है 12, M होता है 13, I होता है 9, A होता है 1, तो देखो तो यहाँ पर -3 का अंतर, प्लस 12 1 प्लस 1 9 के बाद 8 का अंतर, -9 है ना, तो -8 का अंतर हो गया, 3 1 8, ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा यहाँ पर, लॉजिक तो यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन छोड़ेगा, ये वाला ना, इसमें क्या बना सकते हैं, अगर 8 या 24, 8 को 30 बार में, नहीं 11 का 8 का क्यूब 512, 5 का क्यूब 125,
125 अब 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 216 और 6 का स्क्वायर 36, 02 120 ना, ऐसा तो नहीं होगा, सॉरी 120 थोड़ी होता है, 180। इसमें लॉजिक क्या बन पा रहा है? 8 चौक 32, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो लॉजिक क्या बनेगा इसमें? 6 का तो 20 को 21 बचे और माइनस, तो 6 इंटू 8 को 11 से क्या को लॉजिक बनाया है? 21 इंटू 5 करके -5 गया है, 6 को 6 25 से तो बन नहीं रहा है। चलो लॉजिक तो नहीं यहाँ पे बन पा रहा है दोस्तों, देखते हैं इसमें कितना इसमें आ पाया है। 142 नंबर ही आ पाया। यहाँ पे रीजनिंग भी गलती हो गई, क्वेश्चन गड़बड़ है, गड़बड़ है इंग्लिश में। अरे इंग्लिश बहुत ख़राब स्थिति में, मेरा बहुत ख़राब स्थिति में इंग्लिश है। पहले कहते इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, इंग्लिश में कितना 8 क्वेश्चन गलती है, 8 क्वेश्चन इंग्लिश में गलती किए हैं यार। इंग्लिश मेरा हो नहीं पा रहा है, इंग्लिश नहीं हो पा रहा है। मैथ में 2 क्वेश्चन छोटा है, रीजनिंग में 1 क्वेश्चन कौन सा गलती हो गया, कोई तुक्का भी मारे थे क्या? और जीके में 3 क्वेश्चन गलती हुआ है। अच्छा देखते हैं टोटल, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टोटल हमारे यहाँ पे 142 नंबर आ पा रहा है। टोटल यहाँ पर 142 नंबर है, जिसमें कि टोटल 86 अटैम्प्ट हुआ था, 12 क्वेश्चन गलती हुआ, तो 142 है। तो मेरा वही 140 से 150 के बीच में नंबर मेरा वेरी कर रहा है। अगर ये पार्ट सही हो जाएगा थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट, तो हो सकता है कि नंबर अच्छे हो जाएंगे। मेन कारण हो गया कि मेरा इंग्लिश का वर्ड पावर मैंने छोड़ दिया, याद देखना ही छोड़ दिया। लगभग 3-4 महीने पहले पढ़ा था, उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं, रिविजन दोबारा हुआ ही नहीं मेरा, जिसके चलते यहाँ पे वर्ड पावर इतना मजबूत हुआ नहीं। और अभी रीजनिंग कौन सा क्वेश्चन गलती किए वो देख लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने ये टेस्ट मारा है तो आपने कितना स्कोर किया है। ये गलती हो गया, अच्छा इसको हम तुक्का मारे थे क्या? तुक्का तो नहीं मारे थे, इसको तो बनाए थे। अच्छा कहीं गड़बड़, +2 +3, तो हम +2 +3 में कहीं गड़बड़ किए हैं। ये क्या लॉजिक था इसका? यही तो देख रहे थे। अच्छा अच्छा वो 1 2 3 4 5 6 माइनस करके चल रहा था, और 2.5 मिनट टाइम भी दिए, इसमें बन भी नहीं पाया। ये लॉजिक क्या चल रहा था? देखो तो 8 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर करके 11 का स्क्वायर, और 11 में से 3 गया, तो 8 का ऐसा बना रहा था। ठीक है, मैथ का ये क्वेश्चन छोड़े थे, तो इसका बन क्यों नहीं रहा था? तो इसको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पढ़े हैं बट इसका भूल गए हैं कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। ये भी थोड़ा सा हमको लगा था ये फॉर्मूला लगाएंगे, बट एंगल पहचानने में दिक्कत होता है। एंगल पहचाने कैसे? 28% लोगों ने किया। इंग्लिश तो बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा गलती हुआ है, इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा गलती हुआ है। रैम्बलिंग, स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्राइबल थिंग्स, ठीक है, कोई भी एरर नहीं था इसमें। डांस अटेंडेंस ऑन हिम, पता नहीं क्या होता है। केम अप हो गया। ही इज़ नॉट रिच का मतलब टू बाय, अच्छा टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, तो यहाँ बोल देना चाहिए था। आर्टिकल समझ नहीं पाए, बताओ इतने ईजी क्वेश्चन को हमने गड़बड़ कर दिया, ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। बहुत भयानक इंग्लिश गलती यार। इंग्लिश मेरा सही हो जाएगा तो नंबर अच्छा और बढ़ेगा। बाकी जीके भी सही है, जीके चलो ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने बता दिया आपको कि हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर हमने 142 नंबर लाया है, जो कि मेरे हिसाब से सही रहा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि 136 का तो कट ऑफ यहाँ पे दिख रहा है, और जनरल का कट ऑफ यहाँ पे 140 है, तो जनरल के कट ऑफ से 142, तो कट ऑफ नंबर तो हमें नहीं लाने की ज़रूरत है, हमें तो लाना है अच्छा नंबर, ताकि एक रैंकिंग में बन सके। चलो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा मुझे, मैथ ज़्यादा तो इंग्लिश में मेहनत करना होगा। तो मैंने हर वीडियो में कहा कि मेरा इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है, तो देखते हैं उसको मजबूत करके फिर बताएंगे आपको। जब मेरा अच्छा हो जाएगा तो यह नंबर 142 की जगह पे और कुछ नंबर हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।